जय हिंद दिल्ली पुलिस कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारियों में भाई व्यस्त होंगे सारे के सारे। आपका जितना भी प्रोग्राम है आगे का अच्छे से चल रहा होगा भाई, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आपने अपने लिए शेड्यूल बनाया है, जिस तरह से आपने अपने फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो प्लानिंग आपने बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा होगा और आप उसके साथ खुश होंगे। समझ सकता हूँ यार, सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती होगी, परेशानी भी होती है, पर क्या करें, नौकरी भी चाहिए हमें, ज्वाइनिंग लेटर भी हमें चाहिए। और इसी नौकरी की खुशी में ही आपका लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज स्पेशली। वह कि भाई ज्वाइनिंग लेटर के बाद हम ट्रेनिंग पे जाएंगे, हमारे ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, कितना हमारा ग्रॉस पेमेंट बनेगा, कितना इन हैंड मिलेगा, कितना हमारा एनपीएस डिडक्शन होगा, कितना उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि आखिर हम नौकरी ले किसके रहे हैं, सैलरी के लिए। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है भाई, पैसा, सैलरी मिलनी चाहिए। एक आदमी दूसरी नौकरी क्यों स्विच करता है। मैं पहले सीएसएफ में था, सीएसएफ को छोड़ के भी ईपीएफओ में क्यों आया हूँ, कुछ ना कुछ तो यार इसमें कुछ पैसे का भी प्लस माइनस का झोल था, सीधी सी बात है। बाकी और भी अलग चीज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा भी एक मैटर करता है भाई। सबसे बड़ा फैक्टर है नौकरी लेने का, पैसा भी है। प्राइवेट डिपार्टमेंट में आप एक बार कमा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी प्लस माइनस हुआ, कुछ और हुआ, तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है वहाँ से अचानक से, फिर आपको दूसरी जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे ही एक बार सरकारी नौकरी के अंदर घुस गए भाई, उसके बाद तो कोई निकालने वाला है नहीं ना इतना जल्दी से, आसानी से, जब तक आप डिपार्टमेंट के साथ कुछ धोखाधड़ी ना करो, अच्छे से करो। तो भाई ये छोटा सा एक वीडियो है आपके लिए, मोटिवेशन के लिए, तो ताकि आपको फिजिकल करते टाइम थोड़ी सी एनर्जी आए यार, वो आपको सैलरी स्लिप दिखे। और अभी मैं सच बताऊं तो 25 तारीख के बाद हम तो यार सैलरी स्लिप देखना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी आ जाती है। तो देखते हैं, हाँ यार इस बार ग्रोस इतना बदला, इतना हमारा डिडक्शन हुआ, इतना हमारा एनपीएस में गया, बाकी जो भी यूनियन वगैरह के डिडक्शन होते हैं फंड वगैरह के, वो कितना हुआ। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं यार, महीने के एंड में मिलती है, 4-5 दिन अच्छे से रहती है। बाकी 30 तारीख को महीने के जो लास्ट तारीख आती है उस दिन क्रेडिट हो जाती है। तो उसी के साथ ही आपको मैं पूरा दिल्ली पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या पेमेंट मिलेगा, क्या क्या आपका डिडक्शन होने वाला है, आपका एचआरए कितना मिलेगा, एक्स क्लास सिटी है, टीपीटी कितना मिलेगा। और भाई दिल्ली पुलिस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग रहोगे, तो लाइफ टाइम आपको एक्स क्लास सिटी का एचआरए देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा आपको। फिर टीपीटी भी आपको एक्स क्लास सिटी का मिलेगा। देखो थोड़ा सा एचआरए समझा देता हूँ मैं। हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, जो अपने को घर मकान का किराया मिलता है रहने का, तो ये सिटी के हिसाब से होता है, एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास। जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ये सब एक्स क्लास सिटी है, अहमदाबाद वगैरह। तो यहाँ बेसिक का 30% देती है गवर्नमेंट। वाई क्लास सिटी होगी जैसे अपना जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ कितना मिलता है, 20%। बाकी इन वाई क्लास के अलावा जो भी सिटी बची उनके अंदर मिलता है कितना, 10%। तो लाइफ टाइम आपकी दिल्ली के अंदर पोस्टिंग रहने वाली, तो टीपीटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए दोनों आपको एक्स क्लास सिटी के हिसाब से मिलेगा। तो आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा। यही सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है दिल्ली पुलिस की सैलरी के मामले में। और दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ क्या है भाई, दिल्ली पुलिस में आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी, 1 महीने की एडवांस पेमेंट मिलेगी, जनवरी के अंदर क्रेडिट होगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है, पैरामिलिट्री के अंदर कहीं नहीं है। केवल सीआईएसएफ में जहाँ मैं था हमें भी मिलती थी 1 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट, केवल सीआईएसएफ में या फिर दिल्ली पुलिस में। बाकी अदर डिपार्टमेंट में ये सब फैसिलिटी नहीं है इतनी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एकदम शुरू से। मैंने कई सारी, देखो पूरा का पूरा ये जितना भी पेज पे लिख रखा है, आपका सैलरी स्लिप का पूरा खोल के रख दिया चिट्ठा, कहाँ कितना कटेगा, कितना मिलेगा, वो सब तो ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो को देखना, हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा क्या क्या आपका डिडक्शन होने वाला। सबसे देखो मैं बात करता हूँ पे ग्रेड की, ग्रेड पे की सॉरी। तो दिल्ली पुलिस का जो पे लेवल है वो लेवल 3 है, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग, जो अपना 7वां पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग। और 7वां पे कमीशन का जो अकॉर्डिंग है, लेवल 3 की जो जॉब है उसका जो इनिशियल बेसिक पे हुआ है 21,700। यानी जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आपकी सैलरी का जो बेसिक पे स्टार्ट होगा वो कितने से होगा भाई, 21,700 से स्टार्ट होगा, लेवल 3 की जॉब है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए। तो अभी के हिसाब से अगर मैं डीए की बात करूँ तो भाई डीए चल रहा है, डियरनेस अलाउंस जो महंगाई बता है वो है 58%। तो 21,700 का अगर 8% निकालूँ मैं तो बन रहा है 12,586। उसके बाद आपको मिलेगा टीपीटी। टीपीटी में बताया एक्स क्लास सिटी के हिसाब से, तो एक्स क्लास सिटी के अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना मिलता है, 3600 प्लस डीए, 3600 प्लस डीए, 3600 का आप 58% निकालो तो कितना बन रहा है, 58% मिला 2088। तो 3600 प्लस 2088 कितना हो गया, 5,688। ये है आपका टीपीटी। इसके बाद देखो जितनी भी बेल्ट सर्विसेज है, पैरामिलिट्री वगैरह, जैसे मैं सीएसएफ वगैरह की मैं बात करूँ, बीएसएफ, आईटीबीपी और आपकी दिल्ली पुलिस, इसके अंदर हमें स्पेशल चीज़ मिलती है क्या, राशन मनी। जो हमें महीने का खाने पीने का राशन का अलग से इसमें अलाउंस मिलता है भाई, वो हाल फिलहाल चल रहा है भाई 4700 रुपये, 4,700 रुपये पर मंथ, पर महीने की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे को सीएसएफ में मिलता था, लेकिन सीएसएफ छोड़ने के बाद ईपीएफ में मेरे को नहीं मिल रहा है ये सब चीज़ें, तो सीधा सीधा भाई 4-5 हज़ार रुपये पर महीने का नुकसान है यहाँ आने का। अलग फ़ायदा है वो अलग चीज़ है, यहाँ एक ग्रेड पे अप है, लेवल अप है। बेसिकली
डायरेक्टली बात करूँ तो मैं यहाँ सैलरी बढ़ी है, लेकिन राशन मनी वाला वो सब चीज़ें तो यहाँ नहीं मिल रही, ये सब बेल्ट सर्विस के अंदर ही मिलता है। तो आपको 4700 रुपये क्या किस चीज़ का मिल रहा है अलग से राशन मनी के नाम पे। अब देखो 21,700 आपका बेसिक पे, 12,586 उसका डीए, फिर 5,688 क्या होगा आपका टीपीटी, और 4700 रुपये आपका क्या होगा राशन मनी। अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो कितना हो रहा है 44,674। कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, खुद लिख लो ये चीज़ें, खुशी मिलेगी, यही पॉजिटिव चीज़ है, मोटिवेशन का कारण बनेगी। देखो समझो इस चीज़ को आराम से। तो ये 44,674 रुपये आपका किस चीज़ का बना, ग्रोस पेमेंट बना। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ रहेगी, अच्छा रे हाउस रेंट अलाउंस में क्या बताया, एक्स क्लास सिटी के हिसाब से आपको कितना मिलेगा 30%। 21,700 का 30% करोगे कितना निकलेगा भाई आपका, अच्छा रे कितना आ रहा है 6510 रुपये, 6,510 रुपये क्या मिल रहा है आपको अच्छा रे। तो इस ग्रोस के अंदर मैं अच्छा रे भी ऐड कर दूंगा, ग्रोस आपका कितना बन रहा है 51,184, ये आपकी ग्रोस सैलरी बनी है। अब रुको, इसके अंदर कुछ और भी ऐड होगा, क्या ऐड होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। 51,184 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनी। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका डिडक्शन क्या क्या होगा। देखो एनपीएस कटता है, जैसे पुराने वालों का पेंशन मिलता है हमें भाई, वो हम ओल्ड पेंशन वाले हैं, हमें पेंशन नहीं मिलेगा, तो हमारा 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट होगा, किसका, हमारा बेसिक प्लस डीए का। आपका बेसिक 21,700 और प्लस 12,586 रुपये आपका डीए 58%, इन दोनों का 10% गवर्नमेंट हमारी सैलरी से काटती है, प्लस 14% अपनी तरफ से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, यानी 10% अपना, 14% गवर्नमेंट का, टोटल कितना हुआ 24% हर महीने एनपीएस में हमारा जमा होता है। और ये भाई अमाउंट आपकी है, गवर्नमेंट की नहीं है। जिस दिन आप रिटायरमेंट जाओगे, नौकरी छोड़ोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको कुछ एक अमाउंट आपको इसमें से मिलेगी और कुछ एक की आपकी पेंशन बंधेगी। अगर आप नौकरी स्विच कर रहे हो, जैसे मैं सीएसएफ में था, सीएसएफ को छोड़ के ईपीएफओ ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ मेरा तकरीबन 1.5 साल की नौकरी रही, उसके अंदर मेरा 2-1 लाख रुपये एनपीएस में जमा हो गया। देखो ये हर महीने 8-10 हज़ार रुपये जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे करके वहाँ मेरी 1.5 साल के अंदर 2 लाख के करीब अमाउंट जमा हो गई। तो जैसे ही मैं वो जॉब छोड़ के ईपीएफओ में आया भाई, तुरंत वो पूरा का पूरा पैसा इधर ट्रांसफ़र हो गया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और यहाँ से वो उसी पैसे के अंदर कंटिन्यू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमारी ये सेविंग है, और प्लस इसके अंदर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। सरकार अलग अलग फंड में, शेयर मार्केट वगैरह में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, सिक्योरिटी बॉन्ड में, इन सब में यह पैसा लगाती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें समझना, धीरे धीरे समझ में आएगी। अब देखो मैं डिडक्शन समझाऊँ। बेसिक प्लस डीए का हमारा जो एनपीएस डिडक्शन होगा 10% होगा, वो कितना होगा 3,428 रुपये। 21,700 प्लस डीए 12,586, इसका डिडक्शन होगा कितना अपना 3,428 रुपये। ये किस में से हटेगा, ये हटेगा हमारा जो ग्रोस पेमेंट बना है 51,184 रुपये इसके, इसमें से। अब इसके अलावा भी, एनपीएस के अलावा भी कुछ और डिडक्शन होते हैं हमारे। किस चीज़ के होते हैं, देखो एक दिल्ली पुलिस का फंड है, मार्टियर फंड, जो शहीद फंड के नाम से बोलते हैं। मतलब कोई भी आप अगर ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं, तो जिनको जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, करोड़ों में अमाउंट होती है वो भाई, तो उसके अंदर हर महीने आपका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, कितना ज़्यादा नहीं, 75 रुपये हर महीने कटेगा। इसके बाद एजुकेशन नाम का एक फंड है, उसके अंदर हर महीने 100 रुपये जाएगा। एक दिल्ली पुलिस स्पोर्ट्स फंड करके है, उसके अंदर हर महीने 50 रुपये कटेगा। एक DPWS करके एक फंड है, उसके अंदर आपका हर महीने 250 रुपये कटेगा। ये टोटल कितना हो गया, ये होगा 475 रुपया। ये मार्टियर फंड, एजुकेशन फंड, दिल्ली पुलिस स्पोर्ट्स फंड, DPWS फंड, इन टोटल को ये जितना भी 100-150 की अमाउंट टोटल होगी 475, प्लस आपका 10% एनपीएस डिडक्शन, कितना हो गया 3,428 ये, और 475 ये, टोटल मिला के हो गया 3903 रुपया। तो आपका 51,184 में से कितना डिडक्शन माइनस आएगा 3,903 रुपया। तो टोटल आपका इन एंड कितना बना 47,281 रुपये एनपीएस डिडक्शन प्लस अदर फंड डिडक्शन को मिलाने के बाद आपकी ग्रोस सैलरी के से ये हटाए जाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट बनी वो आपकी क्रेडिट होगी, अकाउंट कितनी होगी 47,281 रुपये। भाई फर्स्ट टाइम 47,000, 50,000 रुपये सीधी। अब रुको, मैंने टोटल अमाउंट कितनी बताई थी सैलरी 51,184 रुपये मैंने क्या बताई टोटल। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था 10% आपकी बेसिक प्लस डीए से मिलेगा, प्लस 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। अब वो 14% कहाँ जाएगा आपके एनपीएस अकाउंट में। आपका एक प्राण कार्ड बनेगा जॉब लगने के बाद, एनपीएस अकाउंट खुलेगा एक, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। उसके अंदर हर महीने आपका 24% बेसिक प्लस डीए का जमा होता जाएगा। वो आपकी जब तक जॉब रहेगी, और वो अमाउंट बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगेगा, डीए बढ़ेगा, तो उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी, वो आपका जमा होता जाएगा, आपकी सेविंग बनेगी एक तरह से।
तो 10% वो 10% तो आपका निकल गया था 3,428 प्लस अगर 14% की बात करूँ वो कितना निकल गया का बेसिक प्लस डीए का 21,700 बेसिक, डीए 12,586, इन दोनों को मर्ज करो, इसका 14% निकाल दो, वो कितना आएगा 4,799 रुपये, यानी 48 रुपये राउंड फिगर में मान के चलो। तो ये दोनों ना 10% 3428 प्लस 14% 4799, टोटल हो गया 8,227 रुपया। 8,227 रुपये आपका मंथली वहाँ डिपॉजिट हो रहा है एनपीएस अकाउंट में भाई। एक साल में 80,000 रुपया, 85,000 रुपया मान के चलो एक साल के अंदर। क्या किया हमने, कुछ किया, लेकिन धीरे 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 करते लाख रुपए अमाउंट हो गई, हमें पता ही नहीं चला। वो हमारी सेविंग है भाई, बुढ़ापे में काम आएगी। और दूसरी चीज़, इसको इमरजेंसी केस में हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको एजुकेशन के टाइम पे कुछ चाहिए, आप एनपीएस का कुछ एक आपके कंट्रीब्यूशन का 25% आप विड्रॉल कर सकते हो। आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर मैरिज वगैरह के लिए चाहिए, तो ये सब आपकी सेविंग है, विड्रॉल कर सकते हो। समझो इस चीज़ को। तो ये भी आपका ही पैसा है, उस 51,000 को मत माइंड रखो। इस प्लस 47 रुपये अलग से मिल रहा है ना, उसको भी माइंड में रखो। अगर 51,184 के अंदर में आपका ये 4799 में जो सरकार 14% कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी ऐड कर दूँ तो टोटल अमाउंट बन रही है 55,983। राउंड फिगर में बात करूँ तो 56,000। सोचो, नौकरी लगते ही 56,000 रुपये इन आपकी ग्रोस सैलरी। इसको बोलते हैं यार, कलेक्टर की नहीं होती इतनी तो। इसीलिए यही मोटिवेशन है भाई। सोचा आप लोग मतलब सर्दी को देखते हुए थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, यार कौन फिजिकल करे, कौन लॉन्ग जंप करे, कोई इंजरी हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, यही ना। इस मोटिवेशन को रखो यार। 58,000 रुपये बन रहा है, 58,000 रुपये गुरु बहुत होता है। समझो इस चीज़ को। लेवल 3 की जॉब है। इसके बाद अभी 1 जनवरी 2026 से अपना जो 8th पे कमीशन है वो भी इफेक्टिव होगा। इसके ऊपर भी इसका काम चल रहा है भाई। 1-1.5 साल के अंदर वो भी लगने वाला है। सैलरी में हाइक होगा भाई। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 का भी दे दिया ना, सीधा बेसिक पे 21,000 की जगह 45,000 हो जाएगा। समझो, इस मोटिवेशन को ध्यान में रखो। 58,000 रुपये छोटी अमाउंट नहीं है। बस एक ज्वाइनिंग लेटर की दे, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर आया, इधर से 58,000 रुपये शुरू। प्लस दिल्ली की जो अलग से फैसिलिटी है, दिल्ली का आचार्य, दिल्ली की टीपीटी और इसकी प्राइम लोकेशन। तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है। इसका पूरा सैलरी में क्या क्या चीज़ें आपकी ऐड हो रही है, क्या क्या आपका डिडक्शन हो रहा है, कितना एनपीएस में जा रहा है, कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना आपका कट रहा है, आपका डीए कैसे बन रहा है, आपका आचार्य कैसे बन रहा है, टीपीटी कैसे बन रहा है, एक्स क्लास सिटी के हिसाब से कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये सब चीज़ें मैंने मेरी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है भाई। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी और थोड़ा सा पॉजिटिव फील किया होगा अपने प्रति कि यार मोटिवेशन आया होगा कि हाँ यार 58,000 रुपये जॉब लगते ही एक बड़ी अमाउंट है, क्यों ना थोड़ा सा मैं और एफर्ट लगाऊँ, जहाँ मेरी रनिंग कम हो रही है उस सब पे एफर्ट लगाऊँ। तो ये आपके मोटिवेशन का काम करना चाहिए भी। ठीक है, याद रखना, इस चीज़ को दिमाग में रखनी है ये सब बातें। दूसरी चीज़, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है भाई। उसके अंदर आपकी डेली हर एक अपडेट ली जा रही है। आपको हर एक को पर्सनली गाइड किया जा रहा है। कोई भी मेडिकल फिजिकल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत वहाँ मेरे को पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, फिजिकल के टाइम में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब के लिए मैंने अलग से एक कल वीडियो अपलोड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ भाई, देख लेना उसको अच्छे से। काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ बताई है मैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझना शुरू करो, खुद पे काम करना शुरू करो। 58,000 रुपये के मालिक बनोगे मंथली, और वो भी दिल्ली पुलिस में तो खास फैसिलिटी, 13 महीने की सैलरी है भाई। यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आपकी जॉब, आपका फिजिकल किसी भी तरह से अटकना नहीं चाहिए। और याद रखना, आपको ज्वाइनिंग लेटर लेना है एक दिन। और ये वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए बनाया मैं, ताकि आपको एक एटलीस्ट पता चले, खुद को पहचान सको आपकी कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या हमारा टोटल सैलरी का डिवीज़न रहने वाला है, वो सब मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अगले दूसरे टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही।